कंजूस सेठ और मक्खी मार के अजीब शर्त। मज़ेदार कहानी। एक बहुत बड़े शहर में एक सेठ जी रहते थे। वे इतने कंजूस थे कि अगर एक मक्खी भी उनके खाने पर बैठ जाती तो वो उसे बिना मारे बस हाथ से हिलाकर उड़ा देते थे, ताकि मक्खी मारने की मेहनत और समय बर्बाद न हो। लोग उन्हें महाकंजूस सेठ के नाम से जानते थे। एक दिन सेठ जी अपने विशाल बगीचे में आराम कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और मक्खियाँ भिनभिना रही थी। एक मक्खी उनके नाक पर बार बार आकर बैठ रही थी। सेठ जी बार बार हाथ हिलाकर उसे उड़ाते, लेकिन मक्खी भी जिद्दी निकली। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा। वो बड़ा दुबला पतला लेकिन फुर्तीला था। उसके हाथ में एक पुराना सा अखबार था। उसने देखा कि सेठ जी मक्खी से परेशान हैं। सेठ जी उस आदमी ने कहा, लगता है यह मक्खी आपको बहुत परेशान कर रही है। मैं इसे एक पल में भगा सकता हूँ। सेठ जी ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे भगाने से क्या होगा, वापस आ जाएगी। नहीं सेठ जी, आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसे ऐसा भगाऊंगा कि यह दोबारा आपकी नाक पर नहीं बैठेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। शर्त? इसका मतलब कुछ मुफ्त में मिल सकता है। क्या शर्त है तुम्हारी? अगर मैं इस मक्खी को ऐसा भगा दूं कि यह दोबारा आपकी नाक पर न बैठे तो आप मुझे 1 रुपया देंगे? आदमी ने अपनी उंगली उठाकर कहा। सेठ जी का चेहरा पीला पड़ गया। 1 रुपया एक मक्खी के लिए? यह तो सरासर लूट थी। क्या पागलपन है? एक मक्खी के लिए 1 रुपया? जाओ यहाँ से। आदमी मुस्कुराया। ठीक है सेठ जी, आप परेशान होते रहिए। और वह जाने लगा। सेठ जी कुछ देर सोचते रहे। मक्खी ने नाक में दम कर रखा था। बार बार हाथ हिलाने से उनका हाथ दुखने लगा था। ठीक है, सेठ जी ने गुस्से से कहा, लेकिन शर्त साफ है। अगर यह दोबारा मेरी नाक पर बैठी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कंजूस? मंजूर है, आदमी ने तुरंत कहा। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े पुराने अखबार को लपेटा। सेठ जी उत्सुकता से देखने लगे। आदमी ने निशाना साधा और एक जोरदार टैक की आवाज़ के साथ अखबार सेठ जी की नाक पर पड़ा। सेठ जी दर्द से चिल्लाए, आह, ये क्या किया तुमने? उनकी नाक लाल हो गई थी और कुछ देर के लिए आंसू भी आ गए। आदमी ने झुककर कर कहा, माफ़ी चाहता हूँ सेठ जी, लेकिन अब आप देख लीजिए, वो मक्खी दोबारा आपकी नाक पर नहीं बैठेगी। और रही बात आपके 1 रुपए की, उसने हाथ बढ़ाया। सेठ जी गुस्से से उसे घूरते रहे। उनकी नाक सचमुच बहुत दुख रही थी, लेकिन मक्खी वाकई गायब हो गई थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए अपनी
जेब से 1 रुपया निकाला और उस आदमी को दे दिया। आदमी ने मुस्कुराते हुए रुपया लिया और चलता बना। सेठ जी अपनी लाल नाक पकड़े हुए अपनी ही कंजूसी और उस चालाक आदमी की तरकीब पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने सबक सीखा कि कभी कभी सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ जाता है। जय श्री श्याम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।